Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 6. Last time हमने chapter number 6 start किया था, that is the source of energy. Okay? और source of energy में हमने classification देखी थी जिसमें हमने occurrence देखा था और उसके बाद इसकी different state, availability और fossil fuel के बारे में हमने स्टार्ट किया था और वुड को एज अ फ्यूल हमने देख लिया था। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द कोल। तो कोल क्या होता है? कोल मीन्स कोयला। तो इसके बारे में अब आज हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कोल इज़ अ रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। तो सबसे पहली बात तो जो है कोल जो है रेडिली कंबस्टिबल, मतलब आप जो है इसको आसानी से जला सकते हैं। ब्लैक कलर का, बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है और ब्राउनिश ब्लैक कलर का भी होता है। सेडिमेंट्री रॉक है एक तरीके से ये, ठीक है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज़ बीन बी यूज फॉर कुकिंग फूड। तो कोल क्या है? एक ऐसा फ्यूल है जिसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फ्यूल फाउल स्मेलिंग गैसेज लाइक कॉज द एयर पॉल्यूशन। ये है तो मतलब फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, पर इसके साथ साथ ये धुआं भी छोड़ता है और कुछ गंदी सी स्मेल भी छोड़ता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये डायग्राम बनी हुई है, दैट इज़ द एंथ्रेसाइट कोल। तो कोल के डिफरेंट टाइप है, वो आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कोल, दैट इज़ द फॉसिल फ्यूल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो है कोल का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर पानी नहीं होगा कोई सोर्स इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के लिए, तो वहाँ पर जो है फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द अकरेंस ऑफ कोल। अब कहाँ मिलता है आपको कोल? Coal is found deep under the surface of the earth. The major coal mines in India are located in Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, West Bengal and with the largest one in छत्तीसगढ़। तो कोल जो है आपको अर्थ की सरफेस के अंदर डीप मतलब गहराई में मिलता है, ठीक है। और इसकी जो है बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। माइंस मीन्स खदानें, ठीक है। इंडिया में झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है और लार्जेस्ट है इसकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये खदानें हैं जहाँ पर कोल मिलता है। वर्ल्ड वाइड कोल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इट्स यूज देयरफॉर नीड टू बी कर्टेलाइज, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इसके जो यूज़ को जो है एक कंट्रोल में लाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। Coal was formed from the plant remain got be buried deep under the earth crust। तो जो कोल है जो प्लांट के रिमेन से बनता है। रिमेन्स मीन्स जो प्लांट के जो पार्ट बच जाते हैं, जब वो दब जाता है ना प्लांट हाई प्रेशर के और हाई टेम्परेचर के अंदर, तो उसके जो पोर्शन बच गए डिकम्पोज होने से, उससे जो है कोल बनता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये तैयार होता है। ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम the chemical and physical properties of these plants remain were be changed through the geological action। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इन प्लांट की रिमेन वर चेंज, धीरे धीरे चेंज होती रहती है जैसे जैसे जियोलॉजिकल एक्शन। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ का जो एक्शन है ना वैसे वैसे होता रहता है। दैट्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ द सॉलिड मटेरियल। तो धीरे धीरे ये सॉलिड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। The process of conversion of dead plant material into coal is called the carbonization। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट मटेरियल आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है, और कोल के रूप में उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ कोल। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड द टाइम पीरियड फॉर विच द फॉसिल remain buried under the surface of the earth, different varieties of the coal have been be formed। तो अब टाइप ऑफ कोल मीन्स कितने तरीके के होते हैं कोल, कैसे कैसे बनते हैं ये। तो जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर की कंडीशन है, उसके हिसाब से और कितने लंबे टाइम से जो है ये दबे हुए हैं उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो है तैयार होती है कोल की। डिफरेंट टाइप ऑफ कोल आर विद पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो ये जो आपके बेसिकली 4 टाइप यहाँ पे दिए हैं। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये पीट है, ये लिग्नाइट है
और इनको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इनमें देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली ग्रीन ग्रीन जो है और लीव्स टाइप दिख रही है, और आपको दिख रहा है कि ये जो है थोड़ा फुला हुआ है, मतलब इनके बीच में स्पेस है। और बर्ड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, इसमें थोड़ा स्पेसिस कम है पर फिर भी इनमें स्पेसिस है। और सब बिटुमिनस, इसमें आपको इससे भी कम जो है मतलब स्पेस दिख रहा है और ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है और आपका टेम्परेचर है वो आपके एंथ्रेसाइट कोल के ऊपर होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कोल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन दैम। तो ये जो डिफरेंट बने हुए हैं ना, आपको अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, तो ये जो इनका दिखाने का मोटिव ये है कि इनमें जो जलने वाला कंटेंट है, वोलेटाइल मटेरियल, वोलेटाइल का मतलब होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है जब जलता है, तो कितना परसेंट उसमें जो है कार्बन है, कितनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा, कितना उसमें मॉइस्चर है, और इसके साथ साथ अदर एलिमेंट जो है कितने हैं। अब पीट है ना, दैट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउनिश सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ द 30% ऑफ कार्बन। तो ये जो पीट है यहाँ पर जो है सबसे ये ब्राउनिश कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 30% कार्बन होता है। तो ये बात याद रखनी है कि जिसमें कार्बन जितना ज़्यादा होगा ना, वो उतना ही अच्छा जो है आपका कोल होगा। तो इसमें कार्बन सिर्फ 30% है। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। और इसको देख के हम ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये बहुत ही अर्लीस्ट, मतलब अभी अभी, मतलब कुछ ही 1000 साल पहले ये जो है बरिड हुआ था और ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट है लिग्नाइट। इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ 38%। तो इसमें 38% होता है। इट इज़ रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल एंड इट हैज़ बीन मेनली फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसको जो है सबसे कम ग्रेड का कोल माना जाता है और इसका मेनली यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। बिटुमिनस, अब ये जो है ना बिटुमिनस, दो टाइप के बताए हैं यहाँ। बिटुमिनस कोल जो है इसमें 65% कार्बन होता है और इसका यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, और साथ ही साथ जो है दूसरे जो फ्यूल है उनको बनाने के लिए, जैसे कोल है, कोक है, कोक को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द एंथ्रेसाइट। अब ये जो एंथ्रेसाइट है ये हार्ड कोल है, ये कंटेन करता है 90% ऑफ कार्बन। तो इसमें कितना कार्बन होता है, 90%। और इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे हाईएस्ट मतलब अच्छे क्वालिटी का कोल है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है और प्रोडक्ट क्या इससे तैयार होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है एक तरीके से ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है किसी नए सब्सटेंस को तैयार कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कोल इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले तो कोल को आपने लेना है और उसको काफ़ी स्ट्रांगली हीट करना है, और अब्सेंस ऑफ हीट एयर, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए उधर। अब आप देखते हो बेसिकली जो भी हम जलाते हैं तो वहाँ पे एयर होनी चाहिए तभी वो जलता है, पर इसको हम विदाउट एयर जो है बर्न करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वी ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस थ्रू द डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इससे निकलती है, जैसे आपकी कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, तो ये आपका निकलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ओके, फर्स्ट है कोक। कोक जो है हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस का मतलब होता है जिसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। एंड इट्स मेन यूजेस आर लिस्टेड बिलो। तो पहला है इट इज़ यूज एज द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेसेस। इट इज़ गिव द लिटल मीन्स नो स्मोक। तो सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक के यूज़ होता है, मतलब घर में आप इसका खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और साथ में इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में स्टोव, और जैसे कोई मर जाता है तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है। और इट गिव्स द लिटल स्मोक, और ये जो है बहुत कम धुआं छोड़ता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और ये जो है यहाँ पर जो है स्टोव और भट्टियों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बर्निंग प्रोसेस में नहीं, इसमें भट्टियों में इसका यूज़ किया जाएगा। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को अगर कोई मेटल आपने निकालना है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो
इसका यूज़ जो है फ्यूल गैस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे इसको वाटर गैस बोलते हैं। वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। दूसरा है आपका कोल तार। तो कोल तार भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकलता है। इट इज़ द ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल। तो ये सिंथेटिक डाई, जो आपकी डाई होती है, कपड़ों में डाई करते हैं, बालों में करते हैं, उन सिंथेटिक डाई में इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग्स बनती है, एक्सप्लोजिव जो पटाखे वगैरह बनते हैं, धमाके करने वाली चीज़ें है ना, परफ्यूम्स है, पेंट है, फोटोग्राफिक मटेरियल है, और इसके साथ रूफिंग मटेरियल जो आप पेंट वगैरह करते हैं छत में है ना, तो उसके लिए कोल तार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द कोल गैस। इट इज़ इनफ्लामेबल गैस। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, यूजली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये एक इनफ्लामेबल गैस है। इनफ्लामेबल का मतलब होता है ये लौ छोड़ती है। जब आप इसको जलाते हैं, जैसे कैंडल लौ छोड़ती है ना, वैसे ही ये लौ छोड़ती है। और ये डोमेस्टिक फ्यूल है, घर में भी इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। कोल जो प्रोसेसिंग यूनिट के नज़दीक इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।